हाय व्यूवर्स। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि यू नो कुछ लोगों के लिए ना स्टडीज़ बेनिफिट होती हैं, तो उनको अपनी स्टडीज़ बिल्कुल कंटिन्यूएशन में रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना जो चीज़ें वो स्टडी करते हैं उनका एक्चुअली में बेसिक एथिकल एजुकेशन से ज़्यादा उनकी लाइफ में ना पर्पस नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो आज की रीडिंग में सिर्फ ये देखना चाहूँगी कि अगर आप स्टडीज़ पे बहुत फ़ोकस्ड हो अपनी लाइफ में, तो आपको स्टडीज़ में ही कंटिन्यू करना चाहिए क्या? और आपका करियर जो स्टडीज़ के साथ जो आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड है, उसी से बन जाएगा। शुड यू कंटिन्यू स्टडी या फिर आपको स्किल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी स्किल्स की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए आपको। इस चीज़ के बारे में मैं रीड करना चाहती हूँ आज। और सम पीपल जो कुछ बहुत सारे हैं, एक्चुअली सामने बहुत बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जाल जंजाल ट्रैप में फँसे होते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, बट देयर डेस्टिनी इज़ लाइक कुछ और करने के लिए होती है। अ, तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आपको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आपको कोई स्किल बेस वर्क की तरफ जाना चाहिए, कोई स्किल सीख लेनी चाहिए। मैं अभी वो स्पेसिफिक स्किल में इस वीडियो में नहीं जा पाऊँगी ऑब्वियसली, बिकॉज़ सो मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। बट हाँ, मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या आपकी स्टडी आपको बेनिफिट देगी या फिर आपकी स्किल्स आपको बेनिफिट देंगी इस लाइफ टाइम में, फॉर द पर्पस ऑफ आपके करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आपके मनी से रिलेटेड। बिकॉज़ अगर हमें धरती पे परमात्मा ने एक्चुअली में बर्थ दिया है, तो फिर एक्चुअली में हमें सर्वाइव करने के लिए वी नीड वर्क टू डू। तो आपको आज मैं डेस्क से चॉइसेस नहीं देना चाहती हूँ। मैं ना आपको सामने 2 इमेजेस दे दूँगी और उन 2 इमेजेस से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी फाइल कौन-सी है। इमेजेस में क्या होगा वो तो बाद में एडिटिंग में ही समझ आएगा। बट आई विल गिव यू 2 इमेजेस और 1 और 2 में से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन-सी वाली आपकी है। और समझ नहीं आ रहा है तो टेक अ डीप ब्रेथ और लंबी साँस लीजिए 2 बार और उसके बाद देखिए कौन-सी वाली अट्रैक्ट कर रही है, वही आपकी पाइल है। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे पाऊँगी आज बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं है। तो आई वांट टू से दैट फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया होगा, उनके लिए शफलिंग शुरू करती हूँ। और ये माइक हमेशा मुझे दिक्कत देता है, अब भी दे रहा है। इसको नीचे रख रही हूँ 2 मिनट और मैं शफलिंग करूँगी। आई गेस मेरा टेबल तो नहीं आ रहा है ना? लग नहीं रहा है। तो कार्ड्स आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ। रखने को फाइल भगवान जिन्होंने सिलेक्ट किया है, फाइल भगवान जिन्होंने सिलेक्ट किया है, फाइल भगवान जिन्होंने सिलेक्ट किया है, प्लीज लेट मी नो क्या उनको अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर उनको अपनी स्किल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लीज लेट मी नो। I got the magician first. I got the magician first. Seven of swords second. Lovers third. Five of cups fourth. Pile number 1. ठीक है, मेरे फेस एक्सप्रेशन पे मत जाइए। हर्मिट फिफ्थ. पेज ऑफ पेंटिकल सिक्स्थ. बॉटम देखती हूँ।
बॉटम में 8 ऑफ वैंड है और इनके हिसाब से अगर मैं आपकी रीडिंग करूँ तो क्या आपको स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आपको स्किल की तरफ ध्यान देना चाहिए? वैसे उसका जो आंसर है वो फर्स्ट और लास्ट कार्ड देते हैं पाइल नंबर 1। आपके पास ऑलरेडी कोई हॉबी, कोई एरिया ऑफ वर्क ऐसा है या कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी तरफ आपको फ़ोकस करना चाहिए, डेफ़िनेटली करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है आप उस चीज़ को छोड़कर अभी भी अपनी पढ़ाई-वढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हो क्या? तो मुझे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट आपको ऑनेस्टली सोचना चाहिए, अपने आप से जवाब लेना चाहिए बिकॉज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अ अगर तो आप अभी भी स्टडीज़ कर रहे हो और अगर आपकी एज अराउंड 25 या उससे कब कहीं थोड़ी ज़्यादा है या 25 से ज़्यादा है और स्टिल यू आर स्टडीइंग देन यू आर वेस्टिंग टाइम बिकॉज़ मुझे लगता है आपकी स्टडीज़ आपको इतना बेनिफिट करके नहीं जाएँगी जितना आपका स्किल सेट कर जाएगा, जितना आपका टैलेंट कर जाएगा, जितना आपका आपके हाथ में स्किल है कर जाएगा और अगर आपके आपके पास कोई टैलेंट है, स्किल है, हॉबी है या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगी। बिकॉज़ आपका जो काम मुझे लग रहा है ना वो अपने सोशल सर्कल से, लोगों से रिलेटेड लेन-देन का थोड़ा या फिर आपके पास कोई क्राफ्ट है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो जिसको लोग एप्रिशिएट करेंगे। बट एज़ सेवन ऑफ सोर्ड इज़ टेलिंग मी या तो आपको वो चीज़ परफ़ॉर्म करने के लिए अलाउड नहीं है, आज़ादी नहीं है, रोका जा रहा है या फिर आप खुद ही नहीं कर रहे हो। ये दोनों वेज़ में जा सकता है बिकॉज़ दिस रीडिंग इज़ जनरल फॉर सो मैनी पीपल पाइल नंबर 1 पर आप ऐसा लग रहा है आप मतलब उस अपनी चीज़ को लेकर बहुत डिफेंसिव हो, अपनी स्किल को लेकर बहुत डिफेंसिव हो आप या तो खुद ही परफ़ॉर्म नहीं करना चाहते, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा शौक हो सकता है जो आपको लगता होगा कि शायद 4 लोग क्या कह देंगे मुझे, अगर मैं ये वाला काम करूँगा, तो लोग बोलेंगे पढ़ाई-लिखाई छोड़ के क्या कर रहा है ये इंसान। तो कोई ऐसी ऐसी भी थिंकिंग हो सकती है सॉरी बट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ ये वाली थिंकिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा सोचती तो आई वाज़ ओके आई विल गिव माय एग्जांपल एक्चुअली आई वाज़ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट एंड आई हैव टॉप्ड and I did in engineering already and with 80% of marks already but मेरे को इंटरेस्ट नहीं था मुझे मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद समझ आया मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है टू बी ऑनेस्ट उसके बाद ओके वेट अ मिनट एज़ मरकरी और राहु कंजंक्ट है, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना तभी ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें ना तभी के तभी ये ना कुछ प्रॉब्लम इनमें होने लगती है मतलब ये विज़िबल होती है और आज मेरा माइक मुझे दिक्कत दे रहा है। हमेशा ही देता है माइक मेरा दिक्कत मुझे बट आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। तो ऐसा मतलब है कि उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया मैं अपने एक फ्रेंड का एडमिशन करवाने गई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शी सेड कि आके देख ले सही है कि नहीं है तो उसके बाद मैं मुझे लगा एक्सप्लोर करने के लिए वेस्टिंग ऑफ टाइम तो 1 डेढ़ साल मैंने वहाँ पे वेस्ट किया एंड आई स्टडीड और उसके बाद मैंने पढ़ाना भी शुरू किया उसको बट इट इज़ जस्ट लाइक नॉलेज एंड विज़डम इकट्ठी की बट बाद में मुझे बाद में मैं इस फ़ील्ड में आ गई हूँ और अभी जो मेरे पास वो वाली चीज़ें हैं, वो वाली नॉलेज है अभी मेरे पास उसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज़ एज़ दिस इज़ द स्किल दिस इज़ द टैलेंट, दिस इज़ द पास्ट लाइफ समथिंग तो अभी मैंने ये जो 3 चीज़ें बोली ना दिस इज़ द स्किल, स्किल आपकी स्किल, आपका पास्ट लाइफ से कोई टैलेंट है, जो आपको थोड़ा-सा पॉलिश करना पड़ेगा। थोड़ा-सा पॉलिश करना पड़ता है क्योंकि हमने पास्ट लाइफ़्स में ऑलरेडी वो काम किए होते हैं। थोड़ा-सा पॉलिश करो, उस पे काम करो, आपको किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर स्टडी एज़ आई टोल्ड यू माय स्टडीज़ हैज़ बीन वेस्टेड अ, उसको वेस्ट कहूँ, क्या कहूँ? दिमाग में तो है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मतलब आपको नॉलेज तो काफ़ी सारी रहेगी बट उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ़ में और
प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, दैट दैट थिंग इज़ नॉट मेकिंग मनी, बट हम स्टडी जब करते हैं तो हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं उस पे। यू नो, एज़ इफ यू आर गोइंग कोचिंग एंड इफ यू आर डूइंग बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडीज़, एमफिल्स एंड यू आपके पैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली लग रहे हैं। तो इट इज़ लाइक पाइल नंबर 1। और मैं जब यहाँ पे बैठी हूँ ना रीडिंग करने, मुझे टॉपिक नहीं पता था मुझे क्या बनाना है, एंड आई वाज़ मैंने जब कार्ड्स को हाथ में लिया तो मुझे अचानक से फ़ील हुआ, ओके ये वाला टॉपिक करना है आज, और ये वाला टॉपिक। देखिए, आप अपने ही माइंड में फँसे हुए हो। आपको मुझे नहीं लगता हर्मिट आया है, 5 ऑफ कप आया है, और उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड भी आया। देखो किस कैसे कार्ड्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा जो स्किल है हो सकता है ये वेस्ट है, इससे मतलब इससे कुछ जनरेट नहीं किया जा सकता फॉर सम ऑफ यू, और कुछ लोगों को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब वो अपने मन में बंधे हुए रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बट हरमीट इज टेलिंग यू यू हैव टू थिंक वाइजली। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गहन से सोचिए। मान लीजिए बड़े बड़े स्टार्टअप्स करते हैं लोग, वो भी जीरो से शुरू करते हैं, वो भी मतलब उनको भी डर होता है फेल होने का। तो फेल यहाँ पे फेल होने के डर से कोई ट्राई ही नहीं कर रहा है। फेल होने से डर से होने के डर से ट्राई करना तो मत छोड़ो। लाइफ में ट्राई करते हैं तो फेल होते ही हैं, इसमें मतलब कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है यू लव व्हाट यू डू, यू लव व्हाट यू डू, और आप कोई भी आपकी स्किल रहेगी, यू आर गोइंग टू लव दैट स्किल, यू आर गोइंग टू लव दैट स्किल। और ये देखो पेज ऑफ पेंटिकल है, अपॉर्चुनिटीज उसमें मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर ऑन योर नॉकिंग ऑन योर डोर बाय द टाइम। लेकिन शुरुआत तो कीजिए, प्लीज़ शुरुआत तो कीजिए उसको। और शुरुआत के 5-6 महीने आपको लग भी सकता है कि कईयों के लिए 9-10 महीने आपको लग भी सकता है रोज़ कि मैं छोड़ देता हूँ, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग, बट ट्राई करते रहिएगा। एज़ डेविल इज़ द कार्ड ऑफ राहु। तो आप में से अगर कोई भी राहु के टाइम में मुझे सुन रहा है, चाहे उसको अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, कोई भी दशा में अगर राहु का टाइम पीरियड और वो मुझे सुन रहा है, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली यू आर मेंट टू हैव आपको अपनी आर्टिस्ट्री, आपको अपनी स्किल परफ़ॉर्म करने के लिए यू आर नॉट मेंट टू हैव यू नो go for the competitive exams and go for the no, I'm not seeing that। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टडीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी। तो अब जितनी भी चीज़ें सीख सकते हैं सीख लीजिए, आप जितनी भी स्किल सीख सकते हैं सीख लीजिए, जितनी भी चीज़ों में इंटरेस्ट है सीख लीजिए, उनसे आप कुछ बना लेंगे। एज़ आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपकी पाइल बहुत डिस्टर्ब्ड है, और अभी नीचे कार्ड्स भी गिर गए हैं 2, मैं उन दोनों को ही उठा के देखना चाहती हूँ। डेविल और पेज ऑफ पेंटिकल नीचे गिरे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपने मेरा मैसेज कन्वे नहीं किया है कि अगर आप अपनी स्किल पे काम करते हो तो आपके पास काम की, आपके पास पैसों की, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी। कोई भी कमी मैं नहीं देख पा रही हूँ। यू आर गोइंग टू बी, मतलब आपके दोनों हाथों में काम होगा, और यू आर गोइंग टू बी वेल्दी बाय द टाइम, बाय आपकी मेहनत। तो मैं सच बताऊँ, मुझे सच में लगता है, मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे सच में लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब पे, स्पेशली इन इंडिया, गवर्नमेंट जॉब्स पे होते हैं, बस वो एक ही बार मेहनत करते हैं, बाद में सिस्टम में कुछ है तो है नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, वेले बैठ के खाने वाली बात होती है। बस सैलरी लिए जो हर महीने, तो वहाँ पे चेंजेस नहीं होता। 5 से 9 बस, क्या बोलते हैं उसको, 5 से 5 बस जॉब है, और कुछ नहीं है वहाँ पे। वो ग्लैमर बस बाहर से बना हुआ है सिस्टम का। जो सिस्टम के अंदर है वो जानते हैं क्या हो रहा है। ऊपर से वो हायर अथॉरिटीज़ दबाती रहती हैं, वो अलग है, छोटे वाले पोज़ीशन वाले लोगों को। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले बच्चे ही देख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आप जाके ये बदल देंगे, वो बदल, मुझे लगता है कि बाहर रह के ज़्यादा बदला जा सकता है। बाहर रह के ज़्यादा काम किया जा सकता है फॉर द ह्यूमन काइंड, फॉर द सोसाइटी। अगर कोई आज़ाद है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम। थोड़ा दिमाग खोल के सोचो तो सही। आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अगर कोई काम, चाहे वो आपकी स्टडीज़ ही हो,
स्ट्रेस देने लगे ना, स्ट्रेस देने लगे, रातों की नींद खराब कर दे। आई नो पढ़ाई के लिए रातों की नींद खराब करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो डॉक्टर को पता है कि मैं तो एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर बन ही जाऊँगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत स्ट्रेस देने लगे, बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील कराने लगे, लो सेल्फ वर्थ में चली जाए, तो इट इज़ उस तब वो हाई टाइम होता है उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने का। और अगर ये वीडियो आपके सामने आई है और स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन द स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ हाई टाइम टू लीव दैट। इट इज़ हाई टाइम टू लीव दैट। इस वीडियो के करने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को बंद करने के बाद, आई हैव अ सजेशन, छोड़ देना। माय जनरल रीडिंग्स आर ऑलवेज लाइक पर्सनल ones. So not so many audience is coming, so because they are not for so many, but I wish कि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक जाए, because it is a needed one, but लोगों को फुर्सत नहीं आती वो चीज़, अच्छी चीज़ें सुनने की। फ्यूचर स्पाउस, यू नो, करंट फीलिंग, ये वो वाला कंटेंट चलता है। करियर की पड़ी नहीं हुई किसी को। अगर आपको पड़ी हुई है और आपने ये वीडियो सुनी है, तो एक्ट ऑन इट। जो बोला गया है, प्लीज़ एक्ट ऑन इट। एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। माय डियर, आप जो भी हो, लाइक कर देना यार, नीचे एक अच्छा कमेंट भी छोड़ सकते हो। एंड पहले हफ्ते देख रहे हो तो हाइप भी कर देना वीडियो को। इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद द एंगेजमेंट ऑफ द वीडियो। एंड मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, पायल नंबर 1। फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि उनको अपनी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर स्किल्स की तरफ फोकस करना चाहिए। और पता नहीं क्यों मैं आपके लिए डेक बदलना चाहती हूँ। लेट मी ओपन द डेक और उसके बाद देखती हूँ क्या आता है। फर्स्ट वन इज 3 ऑफ पेंटिकल। सेकेंड इज हेरोफेंट। ये कार्ड थोड़े छोटे हैं, तो पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मुझे तो शूटिंग के बाद ही समझ आएगा। 6 ऑफ सोर्ड आई एम गेटिंग। 3 हो चुके हैं। फोर्थ, 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप दोनों रीडिंग्स में आया आज की, अलग अलग डेक से। फिफ्थ, 4 ऑफ सोर्ड। लवर्स भी दोनों में आया भाई, इसमें भी आ गया। ठीक है, बॉटम देखती हूँ। इट्स टेम्परेंस। ओके। और मुझे अभी जो चीज़ आ गई है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती है। पाइल नंबर 1 का तो बहुत सीधा आंसर था, लेकिन ठीक है, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं नहीं करूँगी। जो आया है मैं बता देती हूँ। देखिए, पाइल नंबर 2, आपको टू वे से जाना पड़ेगा। आपके लिए आपकी एजुकेशन एक
एक एक सर्टेन लेवल तक आपकी एजुकेशन भी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन उसके बाद आपकी स्किल्स हेल्प करेंगी। आपको एजुकेशन प्लस स्किल दोनों पे फ़ोकस करना है और आपका काम ऐसा हो सकता है जिसमें एक्चुअली में कोई मे बी हो सकता है कोई स्टडी करना ज़रूरी है, कोई डिग्री, कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद आपको अपने स्किल सेट्स पे भी काम करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ़ एजुकेशन से आपका काम चल जाएगा एंड आई एम नॉट सेइंग के सिर्फ़ स्किल से आपका काम चल जाएगा, ये सिर्फ़ से काम नहीं चलने वाला। आपको एजुकेशन प्लस स्किल दोनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस में मुझे लगता है एजुकेशन ही आपकी हेल्प कर पाएगी। आपको मुझे लगता है 23 से 25 साल की एज तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यू आर लाइक 25 मैं मिनिमम देख पा रही हूँ कि 25 साल तक तो आपको शायद स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपको स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है टीम वर्क, स्किल्स पे काम करना, अपना स्किल सेट निखारना, प्रैक्टिकली काम करना हो सकता है। पता नहीं सम ऑफ यू कैन बी डॉक्टर और वांट टू बिकम डॉक्टर्स और सम ऑफ यू कैन बी हीलर्स बिकॉज़ सबको ही बेसिक एजुकेशन चाहिए रहती है, उसके बाद और ज़्यादा स्किल सेट पे काम करना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक दैट कि पहले आपको किताबों में अपना सर जो है वो यू हैव टू फोकस और उसके बाद आपको लेटर ऑन द लाइफ आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि अपना एजुकेशन के थ्रू पहले जॉब करें और बाद में उसी जॉब से सीखने के बाद काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद अपने स्टार्टअप्स शुरू करें, बिज़नेसेस शुरू करें। आई एम सीइंग टू वे प्रोसेस आपके लिए एक नहीं है। तो अगर तो आप 25 से नीचे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। सम ऑफ यू आपको 27-28 तक भी पढ़ना पड़ सकता है। अ, तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए थ्रू द बुक्स, थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग और स्टडिंग। आपको बिल्कुल नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आपको सीखना चाहिए और आफ्टर अ व्हाइल मुझे लगता है आपको प्रैक्टिकल्स पे काम करना चाहिए, आपको स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपको अपने अपने क्राफ्ट को निखारने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए एज़ मच एज़ यू कैन और मुझे लगता है कि आप स्टडी पार्ट को इतना एन्जॉय नहीं करेंगे जितना आप उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में प्रैक्टिस करने में आप स्किल्स डेवलप करने में, अपने हाथों से काम करने में जितना आप एन्जॉय करेंगे, आप स्टडी पार्ट को उतना एन्जॉय नहीं करेंगे। बट इट इज़ अ प्रोसेस यू आर गोइंग टू गो थ्रू और आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, आपको टू वे ही जाना पड़ेगा। आपके लिए ऑप्शनल नहीं है कि आपको स्टडी करनी है या फिर आपको स्किल सेट पे ध्यान देना है, आपको दोनों पे ध्यान देना है। बस दोनों पे ध्यान देने का एक टाइम फ्रेम रहेगा, एक टाइम इन लाइफ रहेगा और फाइल नंबर 2 एक चीज़ आ रही है आपको लाइफ में ऑप्शंस मिलेंगे, थोड़े डार्कर, थोड़े अ, ऐसे वाले जो एथिकल नहीं होंगे, अनएथिकल ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे और एथिकल भी मिलेंगे। एथिकल में थोड़ा लंबा रास्ता मिल लग जाएगा सक्सेस के लिए और अनएथिकल में शॉर्ट डिस्टेंस है टू योर मंजिल बट एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन मुझे नहीं लगता कि सक्सेस के चलते हमको कोई मतलब बैड कर्मा कमुलेट्स कर लेने चाहिए तो आपको शॉर्टकट मिले तो उठाइएगा मत थोड़ा लॉन्ग रास्ते से चले जाइएगा एक आधा साल ज़्यादा लग जाएगा ज़िंदगी में चीज़ों को करने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है बट मुझे लगता है अगर आपने शॉर्ट शॉर्ट रास्ते से मैंने देखना चाहा अगर आपने शॉर्ट रास्ते से या शॉर्टकट से सक्सेस की कोशिश की टावर इज़ टेलिंग मी कि आप जितना ऊंचा जाएंगे उतने ऊंचे से नीचे भी गिर जाएंगे तो शॉर्टकट और अपने एथिक्स को साइड में रख के चीज़ें करने की कोशिश मत करना बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके दिमाग में होगा कि शॉर्टकट से इधर से उधर से कहीं से कुछ कर लेता हूँ लेती हूँ बट आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ मना आ गई है, बिल्कुल इसके लिए ना किया जा रहा है और यू आर गोइंग टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज यू आर आप वो हो जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे खुद अपने स्किल से अपने क्राफ्ट से और
ये लाइफ में स्लो ग्रोथ है, स्लो प्रोसेस है, स्लो यू हैव टू फेस द कंपटीशन, बट यू आर गोइंग टू बिकम अ क्वीन ऑफ सोड बाय द टाइम। क्वीन ऑफ सोड इज अ सेल्फ मेड क्वीन, और ये सबसे डेंजरस क्वीन है, मुझे क्वींस में सबसे डेंजरस है, बिकॉज शी कैन, मतलब वो बिल्ड कर सकती है, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट भी कर सकती है, और उसको जो आता है वो किसी को नहीं आता, और उसको जो आता है वो उसको ही आता है। बाकी की सारी क्वींस बहुत सेंसिटिव हैं, छुई मुई सी हैं, फेमिनिन एनर्जी। ये क्वीन ऑफ सोड, इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। ये क्वीन ऑफ सोड है, ये बिल्ड करती है, ये बिल्ड करती है, ये ज़ीरो से शुरू करती है और ये 100 तक जाती है, और 0 से 100 तक ये एथिकल वे में जाती है, क्योंकि ये बहुत ब्लंट है। और उसके बाद 0 से 100 जब ये एथिकल वे में जाती है, उसके बाद वे, ये देखो इसके हाथ में सोर्ड है और इसके कपड़े देखो, वॉरियर है वो बिल्कुल। तो इसको प्रोटेक्ट करना भी आता है अपने एम्पायर को, जो इसने बिल्ड किया है वो देखो उसके ऊपर ही बैठी है, शी इज प्रोटेक्टिंग हर थिंग्स, शी इज प्रोटेक्टिंग जो उसने बिल्ड किया है। तो इट इज लाइक बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, मैं पहले बोल रही हूँ। ये स्लो ग्रोथ है, बट ये बहुत स्टेबल ग्रोथ है। 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, आई एम गेटिंग। ये ऐसी स्टेबल ग्रोथ है जो आप एक बार बिल्ट करेंगे ना, वो आप ही की रहेगी, उसमें किसी और का हाथ नहीं है, किसी और का साथ नहीं है, किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ जो आपका है वो आपका ही है, वो आपका ही रहने वाला है। और दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि ये स्टेबल है, ये इतनी स्टेबल है कि आपकी लीनेज को पास ऑन कर सकते हो आप ग्रोथ। मुझे लगता है आपके बनाई हुई वेल्थ, आपके बनाए हुए, आपका बनाया हुआ क्राफ्ट आप अपने बच्चों को या बच्चों के बच्चों को पास ऑन कर सकते हो, और इवन वेल्थ प्रॉपर्टीज भी पास ऑन कर सकते हो। अगर आप इस लॉन्ग कट से थोड़ा जाते हो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा लेटर ऑन स्टेजेस में बिल्ड होना शुरू होगा। मैं आफ्टर 30 देख पा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और बहुत जो जैसी स्टेबिलिटी और ग्रोथ आप चाहते हो वो आपको 40s में देखने को मिलेगी, अपने 40s में। और लेकिन देखने को मिलेगी, और उसके बाद आप अब छोड़ के भी जाओगे अपने अपने लीनेज के लिए। तो यू आर हेयर टू बिल्ड, यू आर हेयर टू बिल्ड। और तो उसके लिए पहले एजुकेशन, फिर स्किल। बट इसमें एक ही कैच है, एक ही आपको चीज़ की सलाह दी जा रही है, डोंट टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ। शॉर्टकट से वो राहु वाली सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन उस बिल्डिंग जो आप बनाएंगे ना, वो उसी से नीचे गिर जाएंगे वाली सिचुएशन आ रही है। लग रहा है कि उसी से, मतलब वो फिर रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, फिर वो किसी ना किसी वे रूप से चला जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वीन ऑफ सोर्ड, फिर से बहुत क्वीन ऑफ सोर्ड, सिर्फ बाकी सारे कार्ड्स पड़े सामने क्वीन ऑफ सोर्ड ही दिख रही है। यू हैव टू बी अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। आपको किसी का साथ नहीं लेना, आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद करो जो भी करना है, खुद करो। इवन आई एम सेइंग अपनी फैमिली और पेरेंट्स की हेल्प लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, खुद लेके आओ, या फिर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो। मुझे लगता है आपका केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है आपके चार्ट में। तो व्हेन केतु ड्राइव्स यू ना, वो बोलेगा 0 से शुरू करो। कुछ लोग का सैटर्न केतु भी हो सकता है, कंजंक्शन में, नवमांश में, दृष्टि में, कहीं से भी, ट्राइन में। तो वो बोलेगा 0 से, स्क्रैच से शुरू करो। तो स्क्रैच से शुरू कीजिएगा, यू विल बिल्ड समथिंग गुड इन लाइफ। और पहले एजुकेशन लीजिए, फिर स्किल्स पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद शुरू हो जाइए। एक्चुअली में आपकी लाइफ विल ग्रो। एंड इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2। और आई वांट टू से प्लीज़ लाइक करना, नीचे एक अच्छा कमेंट छोड़ सकते हो। हफ्ते पहले में देख रहे हो तो प्लीज़ हाइप के पॉइंट मुझे दे सकते हो। इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद द एंगेजमेंट ऑफ द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय, नमस्ते, पाइल नंबर 2।